प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे, महिला को बंधक बनाकर ले उड़े लाखों की नकदी और जेवर। राजौरी के वन क्षेत्र से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। क्रिकेट मैच के दौरान घायल हुए इंस्पेक्टर का करीब 1 महीने के बाद निधन हो गया। बड़ी तादाद में लोगों ने मृतक को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। पारस हेल्थ श्रीनगर द्वारा हजरत बल श्रीनगर में किया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन और मुफ्त में दवाइयां भी की गई वितरित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू जिला की तहसील बिश्नाह में लूट की वारदात सामने आई है। बिश्नाह से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित पिंडोरिया ब्राह्मणा में 2 लुटेरे शादी का निमंत्रण पत्र देने के बहाने घर में दाखिल हुए। इसके बाद घर में मौजूद महिला को तेज धार हथियार से दम पर बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस जांच कर रही है। कोई चीज नहीं पीछे छोड़ी दी है। एक सामान जो सारा बाहर कटे दा अगे जो हम दूसरी नहीं इधर जान दे सरदार हो गई। हां ये आपको थोड़े साइड दो ये पूरी अलमारी दी है पूरी खाली की थी उन्हें बेचारा। ये सारा सामान जो कपड़े सारे उन्हें मतलब के कीते ना वैसे भी आ गुड़ा शायद की पूरी कर दी सारे भाई मेरा नाम रितू है, मेरे हस्बैंड का नाम राम लवाया, पंडोरी के रहने वाले हैं। तो आए है अंदर कार्ड के बहाने दो बंदे आए कार्ड के बहाने ब्याह का कार्ड लिए आए हैं पिंडी का। तो मेरा मी बोलते पानी पीना है, पानी लिया, मैं चाह रखी तो मैं छड़ा पानी देन आई, मेरा पिछों मुंह फड़ लिया ते मी अंदर लेइए ते मेरे टेपा शेपा लगाई दियां, मेरी लत्ता बन्नी हो रही, बामा बन्नी हो रही, मुंह बन्नी हो रहा। ते मी बोलते पैसे दस कित्थे रखे दे हैं, सुनना रख 10 कित्थे रखे दा। ते बाद चों बोलते ती फाल आई मारी ओड़ना है ते बोलना आखना कि आपू मरी गई है। कन्ने पक्का पिस्टल मारनी, किसी और मुड़े फोन करा दे हो। ये कितनी चोरी हुई है कि कितने कमाल गया ये पैसे 5-6 लाख 6-7 लाख कर लिए हो ते बाबे बुए दे पैसे भी है, वो भी लिए सारा। कितने तोले सुनना 20-25 तोला तो सुनना लिए सारा। ये मांग करते मेरी सेफ्टी चाहिए तो मेरे समान जो चोरी होया उसके बारे च। ਹਾਂਜੀ मैं मधुबाला जे मतलब कोल गुआंढन गया मैं रोनी आंदे मैं सवेरे पता चलिया मतलब कि 9 बजे की गल है। नहीं बच्चे बुच्चे स्कूल भेजे ना नाने वास्ते कपड़े लैन गई अंदर, इन्ने चिर डायरेक्ट आई 2 मुंडे स्कूटी पर आए चिट्टी स्कूटी पर। वो डायरेक्ट अंदर आई है ना, उन्हें पानी मंगया, इन्हें पानी दिता, फिर वो बाद एक ने बांह पकड़ ली, पिछू दोनों हाथ पकड़ ले, टेप लाई उड़ी, फिर वो बाद लत्ता बन्नी उड़िया। इसी आख लगे 11 घंटा कुत्ते पैसा कुत्ते 10 तो तुम मारी उड़ना जानो मारी उड़ना। कुछ फोन करा रहे भला असी मारी उड़चे छड़ी उड़चे गोली मारचे फाह लाचे दसो के करचे कुछ करा रहे हैड ही फोन करा रहे। इन्हें फिर डर दसी उड़िया मतलब पूरे बैड बुड खोली खाली पूरी अलमारी तोड़िए टैचे टूचे तोड़िए सारा समान गहना गट्टा कोई 20-25 लाख के गहने है, 6-7 लाख रुपया कैश ही कड्ढिए लेइए ना। मतलब मैं ये आखना चाहनी कि छोटे छोटे बच्चे ना ये कली रोंदी है, मतलब के पति बाहर CRP च ड्यूटी दिंदा है श्रीनगर, इन्नी दूर रोज आई नहीं सकता। ये वास्ते पूरी सेफ्टी चाहिए है।
ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੇਰਾ ਪੈਸਾ ਗਹਿਣਾ ਕੱਟਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਈਏ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸका ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਰਹੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਰਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀਏ ਦੌੜ ਪੈਰੇ ਚਲੀਏ ਨਾ ਉਹ कहना उन्हें आखिया पकड़ो पकड़ो तो पकड़ो या नहीं बंदे चलिए ना मैं ये मांग करना चाहनी कोई भी जनानी सुरक्षित नहीं है अभी फोन भी लेइए रेदा है ना फोन भी लेइए रेदा कोई भी जनानी सुरक्षित नहीं है ते एदे जरा मतलब के अनकंफर्टेबल है मतलब होई दी हुन ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ कैश चाहिए वापस वो बंदे पकड़ोने चाहिए शामी तक अंदरों। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के नौशेरा इलाके में आज पुलिस और सुरक्षा बलों ने हथियार और गोलियां बरामद की हैं। नौशेरा के गरनगांव के राजलकोट वन क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सफेद कपड़े में लिपटी एक पिस्तौल, 8 कारतूस तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर इलाके को खंगाला। ये इलाका LOC के काफी नजदीक है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पहुंचाई जा रही है। हथियारों की बरामदी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सैकड़ों लोगों ने वहां पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को श्रीनगर में क्रिकेट खेलने के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें स्कीम्स सौरा में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उन्हें एम्स दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कल उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR स्वैन और अन्य हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। हम लोग लास्ट ईयर एक बहुत सारे व्हाट्सएप में मीटिंग करने के बाद SOP जारी किए थे। हर एक पुलिस ऑफिसर और हर एक कांस्टेबल जितने हमारे सहयोगी कि घर पर जाए, छुट्टी पर जाए या कहीं घर जाना हो, बिना हथियार जाना हो तो किस ढंग से रहना चाहिए, जागरूकता को बताया गया था। लेकिन कभी कभी इसमें कमियां हो जाती है तो जिसका हम लोग को भुगतना पड़ता है। वैसे इनपुट भी था, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था, फिर भी कभी चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे DSP साहब हो गया, जोनल SP हो गया, डिस्ट्रिक्ट SP हो गए,
उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो उनको बार बार बताया जाए SOP के बारे में। SOP को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NI, SI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जाए। RS हेल्थ श्रीनगर द्वारा हजरतबल श्रीनगर में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर लोगों की निशुल्क चिकित्सक जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। FC वाला नहीं था शायद, न्यूस्ट्रेजिन मॉन्टिलोकास्ट है। वही न्यूस्ट्रेजिन मॉन्टिलोकास्ट दे दीजिए आप। ठीक है। कूता टाइम को चाहे Kann man es gut? Seriös? Zahafti. Na, seriös. पार्शन किया सब किया, अलबत्ता यही दे दो, ये शुगर दवाई। शुगर का कंट्रोल में नहीं है, दवाई इससे बढ़ाना पड़ेगा शायद। My name is Dr. Atish Pagare. I am MD Pediatrics from Grand Medical College, Mumbai. I am experienced in pediatrics in the last 30 years, and I came here for this Paras Healthcare Camp, which is organized very well. And I am here to see all the new children patient over here and to serve the people of this Srinagar state. What was the response of the patients? How many children did you see today? Did you examine today? So response was excellent. Actually, I must have seen around 15 to 20 patients, Right. and they really require some medical intervention. So, as per my best of knowledge and my skill, I have advised them, and seems to be they are quite happy. And if anything, any issue with them, then they have advised them to come back to the hospital. भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर JK मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा, CEO इंचार्ज ऑल सेल्स वेद राज शर्मा तथा VDC सेल संयोजक ठाकुर बसंत राज मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसंत राज ने मोदी सरकार की प्रशंसा की और सभी SPOs को उनके मानदेय देने के लिए मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सरकार से इसी तरह हर माह मानदेय देने की उनसे अपील भी की और इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर अपने विचार विमर्श किए। पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो आल सल है जम्मू कश्मीर के, उसके को कन्वीनर हैं वेदराज शर्मा जी, साथ में प्रदीप जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी। आज आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि VDC का एक मसला जो बार बार आता था आपके सामने, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अंदर पीक पर मिलिटेंसी थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने उस वक्त 1991 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा था। यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट बचाओ आंदोलन उसका नाम रखा गया था। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर VDC का क़याम हुआ। VDC के बनते ही जो मास माइग्रेशन हमारे तीनों ज़िलों से, चाहे रामबन ज़िला था, डोडा ज़िला था, किश्तवाड़ ज़िला था, या कठुआ की पहाड़ी क्षेत्र थे, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र थे, रियासी के पहाड़ी क्षेत्र थे, हमारे बॉर्डर का एरिया था, चाहे वो साबा का एरिया था या जम्मू का एरिया था, पुंछ रजौरी का एरिया था। VDC के बनने के बाद उस सब पर एकदम लगाम लगी। इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं, उनको जितनी बार भी सल्यूट किया जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सारे लोग हमारे VDC के लोग मारे भी हैं। देश की सरकार ने, खास करके जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल बनाया। जब इनकी ये तनख्वाह का मसला आया तो एक सेल बनाया। उस सेल का मुझे जम्मू कश्मीर का कन्वीनर बनाया गया। लगभग 4 साल इस पर हमने स्टडी की। स्टडी करने के बाद देश की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि 2 मार्च 2022 को एक पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि पहले विलेज डिफेंस कमेटियाँ थी, उनको बदलकर विलेज डिफेंस गार्ड इनको बनाया गया। तो 4000 रुपये इनको महीना देने का एक फैसला हुआ, जो लगभग जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन ने जून के महीने में इनको 3 महीने की सैलरी दी। उसके बाद फिर बीच में कहीं रुकावट आ गई। इस पर कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हाई कमांड दिल्ली के साथ राब्ते में रहा। आज हम इन सब का धन्यवाद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के होम मिनिस्टर साहब का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड का, वरिंदर राणा जी का, अशोक कौर जी का, स्पेशली सुनील शर्मा जी का, जिनका बहुत बड़ा एफर्ट रहा है इसके अंदर इस काम को करवाने में। साथ में जम्मू कश्मीर के LG का, DGP साहब का,
डीजीपी साहब का, जिन्होंने ये 3 महीने की सैलरी का रिलीज हुई है, इसीलिए आज आप सबको यहाँ पर बुलाया गया था। मेरा एक और निवेदन है डीजीपी साहब से, क्योंकि बीडीसी के लोग 4000 रुपये इनको सैलरी मिलती है, डिप्टी और डिप्टी इनको देनी है, मगर अब थाने में इनको और बुलाया जाएगा तो 4000 में क्या ये खाएंगे। मेरी उनसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी जो नौकरी जो है, जो ड्यूटी है, जो गांव में करते थे पहले भी, जैसे पहले भी की मिलिटेंसी के टाइम में कि वहाँ पर ड्यूटी होती थी, और अब सुनने में आया है खास करके जम्मू, सांबा और कठुआ के अंदर थानों में 10-10, 12-12 दिन को रखा जाता है, तो बेचारे क्या खाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती है डीजीपी साहब से भी इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। है ये हम धन्यवाद सरकार का करने के लिए ये रखी गई है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो 3 महीने की सैलरी रिलीज़ की है, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड चली आ रही थी। बीडीजी की सैलरी रुकी हुई है, पहले जून में आई, उसके बाद नहीं आ रही थी, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था क्योंकि बजट बहुत बड़ा था। लेकिन हमारी हमारी स्टेट की सीनियर नेता हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया, रैना साहब ने, कौल साहब ने पूरा प्रयास किया इसके लिए कि ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो, और सेंटर से हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास जाकर, अमित शाह जी के पास जाकर ये सारी कार्रवाई करवाई गई और 3 महीने की सैलरी रिलीज़ हुई है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूं, और हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी डुल्लो साहब आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आते ही इस फाइल को परस्यू किया और रिलीज़ किया है कल 3 महीने की। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे हर महीने इनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रहे, ताकि इनका भी गुजर बसर जो है वो ठीक ढंग से होता रहे, और ये पूरी देश अपनी निष्ठा भावना से देश की सेवा करते रहें। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास रहता है कि हमारा देश भी सुरक्षित रहे और इनकी जो छोटे छोटे मसले हैं वो भी हल होते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप जी का, ठाकर जी का, और हमारे यहाँ पे पार्टी के जो भी बीडीजी के मेंबर, कन्वीनर, को कन्वीनर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए हैं, और मीडिया बंदियों का सबका धन्यवाद करता हूँ। शोपियां पब्लिक स्कूल ने जनता से सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने से बचने की अपील की है। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने पत्रकारों के माध्यम से जनता से अपील की है कि वे ऐसे सोशल मीडिया समूहों के सदस्य न बने जहां से आतंकवाद विरोधी और नफरत फैलाने वाले काम किए जाते हैं। साथ ही अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। जैसा कि आप लोग को पता है कि सेक्शन 144 कश्मीर के बहुत सारे ज़िले में लगाया गया है, तो आज इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं जनता से बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, जिसमें कि टेररिस्ट को, टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें लोगों को, आम जनता को डराया जाता है, मुखबिर बोला जाता है, या फिर ऐसे मीडिया पे ग्रुप्स जिसमें हेट्रेड फैलाया जाता है, इलविल फैलाया जाता है। हम जाने या अनजाने में ऐसे ग्रुप के मेंबर बनते हैं, तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे ग्रुप्स के मेंबर ना बने, क्योंकि आज के बाद से ये एक इलीगल एक्ट है जिसमें लॉ में आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। जो भी बच्चे ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स या फिर ऐसे न्यूज़ को आगे शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आगे वाले ग्रुप में, वो ना करें। अगर ऐसा करने पे पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और गार्जियन से, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल्स को देखें और अपने बच्चों के मोबाइल को ये बताएं कि ऐसा एक्ट ना करें। ये आप लोग के जागरूकता फैलाने के लिए ये मैंने सोचा है कि एक बार आपको बताया जाए, ताकि आगे से आपको ये पता होना चाहिए कि ये, चाहे आप नोइंगली या अननोइंगली ये काम करते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करते हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी सही, बिल्कुल। और ये हमारे हिसाब से ये जो डर का माहौल इससे आगे फैलता है, इसको बंद करने के लिए, और ये जो सोशल मीडिया का मिसयूज थ्रू अक्रॉस हो रहा है, इसको बंद करने के लिए। अक्टूबर माह में ईदगाह में क्रिकेट खेलते समय आतंकवादी हमले में घायल मसरूर अहमद वानी ने कल डीपीएल श्रीनगर के एम्स में दम तोड़ दिया। वहीं आज उनके पुष्पांजलि समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था विजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारियों और अन्य रैंकों को एसओपी का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुमार ने कहा, सभी को छुट्टी के दौरान या आसान निशाना बनाने से बचने के लिए कर्तव्यों का पालन करते समय एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईदगाह जैसी घटनाओं से बचने के लिए एक अचूक तंत्र स्थापित किया गया है।
लोग लास्ट ईयर एक बहुत सारे व्हाट्सएप में मीटिंग करने के बाद SOP जारी किए थे। हर एक पुलिस ऑफिसर, हर एक कांस्टेबल जितने हमारे सहयोगी कि घर पर जाए, छुट्टी पर जाए या कहीं घर जाना हो, बिना हथियार जाना हो, तो किस ढंग से रहना चाहिए, जागरूकता फैलाई गई थी, हर एक को बताया गया था। लेकिन कभी कभी इसमें कमियां हो जाती है तो जिसका हम लोग को भुगतना पड़ता है। वैसे इनपुट भी था, हर एक को पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था, फिर भी कभी चूक हो जाती है। और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे, जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे DSP साहब हो गया, जोनल SP हो गया, डिस्ट्रिक्ट SP हो गया, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो उनको बार बार बताया जाए SOP के बारे में। SOP को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NI-SI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जाए। PDP के वरिष्ठ नेता अब्दुल कयूम भट्ट ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर आशा और भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर के पक्ष में फैसला देंगे। कयूम ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी धाराओं को ध्यान से पढ़ा है और जम्मू कश्मीर के पक्ष में ही फैसला होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू था जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, अमेंडमेंट बिल जो था, जो पार्लियामेंट में परसों पेश किया गया सरकार की तरफ से, तो उसमें 2 रिफ्यूजीज को, 2 माइग्रेंट्स को सीट रिजर्व कर दी। एक तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीट नॉमिनेशन की गई और एक POJ के रिफ्यूजीज के लिए 1 सीट की गई। तो हम सरकार के इस फैसले को कहते हैं कि ये फैसला गलत है। गलत इस तरीके से है कि रिजर्वेशन दीजिए, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट को रिजर्वेशन करें, लेकिन रिजर्वेशन सीट क्यों नहीं चाहिए? इनके लिए सीटें रिजर्व कर दें कि ये अपना MLA खुद जिताएं। मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनको वोट देके MLA बनाए। नॉमिनेशन तो जनाब किसी को भी हो सकती है, नॉमिनेशन की पावर की दी गई है LG साहब को, तो LG साहब तो खुद नॉमिनेटेड है, तो वो किसी को जब LG को जब किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वो उनकी बात करें और कश्मीरी माइग्रेंट की बात नहीं हो सकती। इसी तरह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो सीटें, 1 सीट भी हम लगभग 17 लाख के लगभग हमारी आबादी है, तो हमारे लिए 1 MLA की सीट दी गई। तो हम सरकार के इस फैसले को पुरजोर शब्दों में कंडेम करते हैं कि ये आप क्या करना चाहते हैं, आप हमारे साथ क्या इंसाफ करना चाहते हैं। हमने 47 में जंग लड़ी, हमारे परिवार के लोग वहाँ शहीद हो गए, कत्लो गैरत का हमने सामना किया, वहां से छोड़ के हम यहाँ आ गए, तो आप 17 साल के बाद 1 सीट, और वो भी नॉमिनेशन। हम नॉमिनेशन के सख्त खिलाफ हैं। सीट रिजर्व कीजिए, कम से कम 8 सीटें जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, और कश्मीरी माइग्रेंट को 2 दी, अच्छी बात है, हम इसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन ही इसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन होगी ये हम अपना नुमाइंदा जिता सकेंगे। जो सरकार से बात करेंगे, जब नॉमिनेशन होगी तो अपना आदमी करेंगे, तो अपना आएगा तो अपनी उनकी बात करेंगे, कम्युनिटी की बात कहीं नहीं होगी। तो इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि ये आप कश्मीरी माइग्रेंट और POK रिफ्यूजीज के ऊपर सियासत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब इलेक्शन देश में आती है आपको माइग्रेंट भी याद आ जाते हैं और POK के रिफ्यूजी भी। लेकिन एक बात और है, आपने रखा है कि कश्मीरी माइग्रेंट, उनके लिए आपने रिजर्वेशन कर दी है, तो इसका मतलब आप सारी उम्र इनको माइग्रेंट रखना चाहते हैं। ये तो कहते थे कश्मीरी पंडित को हमने कश्मीर में बसाना है, घाटी में बसाना है जाके, तो जब बस कैसे पाएंगे जब आपने इनको माइग्रेंट की सीट रिजर्व कर दी। हायर सेकेंडरी स्कूल द्रंग खाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत IEC सूचना, शिक्षा और संचार वैन के स्वागत से हुई। इस अवसर पर ZEO खग, BDO खग, SHO खग, PRI नंबरदार, महिला गठबंधन, SHG और आम जनता सहित सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए और योजनाओं का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऑन स्पॉट सेवाएं भी प्रदान की गई। Clap for us.
इसके बाद कुछ प्राइज खुशबू बशीर के लिए भी एक प्राइज, ये अजहर साहब की तरफ से प्राइज है। के छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छू लेने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर है इस वक्त। यहाँ पे आज चिल्ड्रन डे मनाया, चूँकि ये दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम उस दिन योम अफ्तार नहीं मना सके क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मसरूफियात होती हैं और उन मसरूफियात की वजह से हम ये दिन 14 नवंबर को नहीं मना पाए। लेकिन हमने बच्चों के साथ वादा किया था कि हम किसी भी सूरत में योम अफ्तार मनाएंगे। आज 6 दिसंबर है, आज हमने ये दिन मनाया बहुत ही जोश के साथ, और आज बच्चों ने रंगारंग यहाँ पे प्रोग्राम जो है रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, और इसके साथ साथ हमने उन बच्चों को जिन बच्चों ने साल भर मॉर्निंग असेंबली में कोई खास प्रोग्राम किया है। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे गाइस, जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे
तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, JKAC, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ